फलस्तीन, जेरूसलम, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी as the capital of Israel. क्योंकि जेरूसलम और उसके आसपास अल्लाह ने अपने हजारों पैगंबर भेजे, जैसे कि इब्राहिम, दाऊद और सुलेमान अलैहिमुस्सलाम। और यहूदियों के मुताबिक इस सिटी यरूशलेम का नाम सबसे पहले एक बहुत बड़े पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम ने रखा था, जिसका मतलब है यरूशलेम, द सिटी ऑफ पीस। लेकिन उस टाइम से लेकर आज तक इस सिटी ने कभी पीस नाम की कोई चीज देखी नहीं, क्योंकि जेरूसलम दुनिया के 3 बड़े रिलीजन यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम सबके लिए एक होली सिटी। क्योंकि जेरूसलम के अंदर ये जो जगह है जिसे बैतुल मक़दस कहा जाता है, इसकी ये साइड वेस्टर्न वॉल है, जो आज यहूदियों के लिए सबसे होली जगह है। यहाँ से थोड़ी दूर एक चर्च है जो आज क्रिश्चियंस के लिए सबसे होली साइट है, क्योंकि क्रिश्चियंस का मानना है कि इस चर्च के नीचे आज तक ईसा अलैहिस्सलाम की खाली कब्र मौजूद है। और इसी बैतुल मक़दस के ऊपर मस्जिद अक्सा भी बनी हुई, क्योंकि बैतुल मक़दस मुसलमानों के लिए भी मक्का और मदीना के बाद दुनिया की सबसे होली जगह है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, उन्होंने कई साल तक मक्का के लोगों को इस्लाम की तरफ आने की दावत दी, लेकिन उनकी बहुत कोशिश के बाद भी मक्का के सिर्फ कुछ ही लोगों ने उनकी बात पर इस्लाम कबूल किया। और ये लोग भी मक्का के कोई पावरफुल लोग नहीं, बल्कि इनमें बहुत सारे ऐसे थे जो मक्का के सबसे कमजोर लोगों में से थे, जिसकी वजह से मक्का के लोग इन पर बहुत जुल्म किया करते थे। इस सब के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब से कहते रहते कि आज तो मुसलमान कमजोर हैं, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह करेंगे। जिस पर मक्का के लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि ये लोग हमारा यहाँ मक्का में मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये रोमन और पर्शियन एम्पायर से कैसे लड़ेंगे। लेकिन अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कुछ ही साल बाद मुसलमानों ने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को यरमूक और कादसिया जैसी जंगों में पूरी तरह हरा दिया था। और इन दोनों एम्पायर्स को हराने के बाद अब मुसलमानों की दोनों बड़ी फौजें मदीना से हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऑर्डर्स का इंतजार कर रही कि अब हमें इससे आगे और कहाँ जाना चाहिए। तो मदीना से सीधा एक लेटर पर्शियन एम्पायर साद बिन अबी वक्कास की तरफ गया और हजरत उमर ने उन्हें ऑर्डर दिया कि अब तुमने तब तक नहीं रुकना जब तक पर्शियन एम्पायर का कैपिटल मदईन फतह ना हो जाए और पूरी पर्शियन एम्पायर मुसलमानों के कंट्रोल में ना आ जाए, तब तक तुमने पीछे नहीं हटना। तो साद बिन अबी वक्कास मुसलमानों की फौज के साथ पूरी पर्शियन एम्पायर को फतह करने के लिए रवाना हुए। पर्शियन एम्पायर में तो मुसलमानों की फौज आहिस्ता आहिस्ता कैपिटल की तरफ बढ़ने लगी। अब वहाँ रोमन एम्पायर मुसलमानों ने यरमूक की जंग जीतने के बाद बहुत तेजी से उन सारे इलाकों को दोबारा फतह कर लिया था जिन्हें वो इससे पहले छोड़ चुके थे। और इस सारे इलाके को फतह करने के बाद अब मुसलमान मदीना से हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। तो फौरन मदीना से हजरत अबू उबैदा के लिए एक लेटर पहुंचा कि मुसलमानों की पूरी ताकत को साथ लेकर रोमन एम्पायर की सबसे होली सिटी, पैगंबरों की सिटी जेरूसलम की तरफ जाओ और उसे खिलाफत के कंट्रोल में लाओ। तो अबू उबैदा मुसलमानों की पूरी ताकत लेकर शाम से जेरूसलम की तरफ रवाना हुआ और इस तरह मुसलमानों की ये अजीम फौज पहली बार फलस्तीन में एंटर हुई। यरमूक जैसी खतरनाक जंग जीतने के बाद अब पूरी रोमन एम्पायर में मुसलमानों को रोकने वाला कोई भी नहीं था। तो मुसलमानों ने सीधा जाकर जेरूसलम के शहर को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन मुसलमान ये नहीं चाहते थे कि जेरूसलम को भी बाकी सिटीज की तरह जंगों और तलवारों से फतह किया जाए, क्योंकि मुसलमानों को पता था कि ये पैगंबरों का शहर है और वो नहीं चाहते थे कि इस सिटी में कोई खून खराबा हो। तो मुसलमानों ने इस शहर के चारों तरफ अपने कैंप्स लगाए और आराम से इस सिटी के सरेंडर का इंतजार करने लगे। लेकिन जेरूसलम के सबसे बड़े प्रीस्ट सफरोनियस ने मुसलमानों की इतनी बड़ी फौज देखकर भी आसानी से सरेंडर नहीं किया और बार बार अपने रोमन बादशाह हरकल की तरफ लेटर्स भेजता रहा कि आप रोमन एम्पायर की पूरी फौज के साथ क्रिश्चियंस के सबसे होली शहर जेरूसलम को मुसलमानों के हाथों से बचाएं। लेकिन अगले 4 महीने तक सफरोनियस की बहुत कोशिश के बाद भी पूरी रोमन एम्पायर से एक जनरल भी उसकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि यरमूक के मैदान में खालिद बिन वलीद ने रोमन्स की कमर ऐसी तोड़ी कि अब वो मुसलमानों के सामने अपना सर कभी नहीं उठा सकते थे। आखिर 4 महीने के बाद सफरोनियस का हौसला टूट गया और उन्होंने जेरूसलम से मुसलमानों के आर्मी चीफ अबू उबैदा की तरफ सरेंडर करने के लिए एक लेटर भेजा। लेकिन इस लेटर में उसने बहुत ही एक अजीब डिमांड लिखी थी कि मैं इस सिटी को सिर्फ एक शर्त पर मुसलमानों के हवाले करूंगा कि इस इस्लामिक एम्पायर के खलीफा
उमर बिन खत्ताब खुद आकर मुझसे मिले। लेकिन आखिर क्यों सफ्रोनियस खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा और बाकी सारे जनरल्स के बजाय हजरत उमर के सामने ही क्यों सरेंडर करना चाहते थे? क्योंकि सफ्रोनियस को जेरूसलम की हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी तरह पता था और उसे पता था कि पिछले हजारों साल से जब भी किसी बादशाह ने इस सिटी को फतह किया, उसने यहाँ की एक एक चीज को तबाह किया। जेरूसलम और फलस्तीन की स्टोरी यहाँ से बहुत पहले शुरू होती है और ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि बाइबल और कुरान ने बार बार दुनिया के बाकी सारे इलाकों से ज्यादा इसी इलाके फलस्तीन की हिस्ट्री बयान की है। फलस्तीन की स्टोरी स्टार्ट होती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज से 4000 साल पहले जेरूसलम से बहुत इराक की सिटी ऊर में पैदा हुए, जो उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी सिटी थी और उस सिटी के कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आज भी दुनिया में मौजूद है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी सिटी में बड़े हुए और बड़े होकर उन्होंने इस सिटी के रिलीजन से बगावत कर दी और वहाँ के सारे लोगों से ये कहा कि अपने खुदाओं को छोड़कर एक अल्लाह की तरफ आओ। तो ऑफ कोर्स वहाँ के लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन फिर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मिशन से पीछे नहीं हटे और आखिर वहाँ के बादशाह को एक दिन इतना गुस्सा आया कि उन्होंने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी आग जलाकर इब्राहिम को उस आग में फेंक दिया जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस आग में फेंका तो वहाँ खड़े सारे लोगों ने पहली बार एक बहुत ही अजीब मंजर देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत वहाँ सबके सामने इस आग से चलकर बाहर निकले। इस वाक़ये के बाद ऊर शहर के लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ताकत से डर गए और उन पर और जुल्म करना छोड़ दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म से ऊर सिटी को छोड़कर पहली बार फलस्तीन के इलाके में आबाद हुए। नाउ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह ने हजारों पैगंबर भेजे, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से सिर्फ एक पैगंबर भेजा गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम तो फलस्तीन को छोड़कर अरब जाकर मक्का में आबाद हुए, लेकिन इसहाक अलैहिस्सलाम अपने वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद यही फलस्तीन में ही रहे और उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इसराइल के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हीं की औलाद को याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को आज बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के जुल्म की वजह से फलस्तीन छोड़कर इजिप्ट में आबाद हुए और यही मिस्र में बड़े होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरे मिस्र के प्राइम मिनिस्टर बने, जिसके कुछ ही अरसे बाद फलस्तीन के इलाके में एक बहुत बड़ा कहर आया, जिससे वहाँ के लोगों के खाने पीने की चीजें बिल्कुल खत्म हो गई और यहाँ के लोग मजबूरन खाना पीना ढूंढने के लिए उस वक्त के सुपर पावर इजिप्ट की तरफ गए ताकि वहाँ से उनको कुछ मिल सके, जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई भी शामिल थे। आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से उनके सारे भाई और बाप याकूब अलैहिस्सलाम सब फलस्तीन के इलाके को छोड़कर उन्हीं के पास इजिप्ट में आबाद हुए। बनी इसराइल में उस जमाने से लेकर आज तक एक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी रही है कि ये जहाँ भी जाते हैं बहुत ही तेजी से उस इलाके के सबसे ताकतवर लोग बन जाते हैं। इसी तरह इजिप्ट में भी बनी इसराइल के इन 12 भाइयों के बेटे बहुत तेजी से इजिप्शियंस को पीछे छोड़कर इजिप्ट के सबसे ताकतवर और रिच लोग बन गए। ये देखकर आहिस्ता आहिस्ता इजिप्शियंस को समझ आ गई कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम सारे बनी इसराइल के गुलाम बन जाएंगे। तो आखिर इजिप्ट के एक ताकतवर फिरौन ने यह फैसला किया कि इससे पहले कि हम इजिप्शियंस इन बनी इसराइल के गुलाम बने, हम ही इन्हें अपना गुलाम बना देते हैं। जिसके बाद इजिप्शियंस ने बनी इसराइल को कमजोर करने के लिए जबरदस्ती इनके सारे बिजनेसेस बंद कर दिए, उनके घरों के अंदर से सब कुछ लूट लिया और बिल्कुल हिटलर की तरह सारे बनी इसराइल को एक जगह पर जमा करके इन्हें अपना गुलाम बना दिया। इसी तरह अगले 400 साल तक बनी इसराइल इजिप्शियंस की गुलामी करते रहे। आखिर अल्लाह ने इनकी तरफ अपना एक पैगंबर भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने बनी इसराइल को 400 साल की गुलामी के बाद इजिप्ट से निकालकर वापस अपने ग्रेट ग्रैंडफादर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इलाके फलस्तीन की तरफ रवाना किया। यहूदियों की किताब तौरात के मुताबिक एक ही दिन में 6 लाख लोग इजिप्ट को छोड़कर रवाना हुए, लेकिन जैसे ही बनी इसराइल वापस फलस्तीन के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पिछले 400 साल से जब बनी इसराइल इजिप्ट में गुलाम थे तो उसी टाइम फलस्तीन में कुछ नए बहुत ही ताकतवर कबीले अमेलेकाइट्स और एमोराइट्स आबाद हो चुके थे। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल के इन 12 कबीलों को अमेलेकाइट्स के साथ जंग के लिए तैयार करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और पूरा बनी इसराइल जंग के लिए तैयार हो गया। लेकिन जंग से एक रात पहले ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अमेलेकाइट्स की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए बनी इसराइल के कुछ जासूस रात को उनकी तरफ भेजे। लेकिन अब जब बनी इसराइल जंग के लिए बिल्कुल रेडी खड़े थे तो अचानक उन जासूसों ने वापस आकर बताया
کہ ہم بنی اسرائیل ان لوگوں کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایمورائٹس اور باقی قبیلے ہم سے بہت ہی زیادہ طاقتور اور رچ لوگ ہیں اور ان کے پاس ہتھیار بھی ہم سے بہت زیادہ ہیں۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کا سارا حوصلہ بالکل ٹوٹ گیا اور انہوں نے اپنے سارے ہتھیار پھینک کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم ان لوگوں سے نہیں لڑنے والے۔ بنی اسرائیل کی اس حرکت سے اللہ کو ان پر بہت سخت غصہ آیا اور اس نے تورات میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کو اتنی زیادہ نشانیاں دکھائیں لیکن اس سب کے بعد بھی انہوں نے میرے لیے لڑنے سے انکار کر دیا، تو اب تم سب بنی اسرائیل اگلے 40 سال تک اسی ڈیزرٹ میں رہو گے اور تمہارا ایک ایک بندہ اسی ڈیزرٹ میں مرے گا۔ یہی تم سب کی سزا ہے، یہاں تک کہ تم سب کی قبریں بھی اسی ڈیزرٹ میں ہی بنیں گی۔ اور ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا۔ اگلے 40 سال میں بنی اسرائیل کی جو غلام جنریشن ایجپٹ کے فرعون سے آزاد ہو کر نکلی تھی، ان 40 سالوں میں وہ بالکل ختم ہو گئی، لیکن ان سب کے ساتھ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ان 40 سالوں میں بنی اسرائیل کی ایک نئی جنریشن آزاد سوچ کے ساتھ بڑی ہوئی اور انہوں نے یوشع بن نون علیہ السلام کی لیڈرشپ میں آخر پورے فلسطین کو فتح کر لیا، اور اس طرح بنی اسرائیل 500 سال کے بعد دوبارہ فلسطین میں آباد ہوئے۔ یوشع علیہ السلام نے پورے فلسطین کو فتح کرنے کے بعد فلسطین کو 12 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حوالے کیا، اور ان سب کے اوپر کوئی ایک بادشاہ نہیں بلکہ ہر قبیلے کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے اوپر ججز کا ایک گروپ بٹھایا جو وقت کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے سارے فیصلے کرنے لگے، اور اسی طرح اگلے 300 سال تک بنی اسرائیل کے یہی ججز پورے فلسطین پر حکومت کرتے رہے۔ لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ججز کرپٹ ہوتے گئے اور کچھ پیسوں کے لیے تورات کی آیات کو بگاڑ کر اپنے مرضی کے فیصلے دینے لگے۔ یہی سے تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی آہستہ آہستہ چینجز آنے لگے، جس کی وجہ سے تورات کی اصلی پیور شکل ان ججز کی وجہ سے آہستہ آہستہ دنیا سے ختم ہونے لگی۔ اور یہ ججز اتنے کرپٹ تھے کہ اللہ نے انہیں روکنے کے لیے اپنے پیغمبر بھی بھیجے، تو ان ججز نے یہ جان کر بھی کہ وہ پیغمبر ہیں انہیں قتل کروا دیا۔ آخر ان ججز کی 300 سال کی کرپشن کی وجہ سے بنی اسرائیل بہت ہی کمزور ہو گئے، جس کا فائدہ اٹھا کر پاس کے ایک طاقتور نئے قبیلے جنہیں فلسطینز کہا جاتا تھا بنی اسرائیل پر آ کر حملہ کر دیا، اور اس قوم کے لیڈر کا نام جالوت، جس نے بہت تیزی سے بنی اسرائیل سے یہ سارے علاقے چھین لیے اور ایون ان کے کیپٹل جروسلم کو بھی فتح کر لیا۔ اب اس سے بنی اسرائیل کے لوگوں کو آخر 300 سال بعد سمجھ آ گئے کہ انہی ججز کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج ہم سب برباد ہو چکے ہیں۔ تو وہ سب اس وقت کے پیغمبر سیمیول کے پاس جمع ہوئے اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان ججز کو ہٹا کر پورے بنی اسرائیل کے لیے ایک یونائٹڈ طاقتور بادشاہ چوز کریں تاکہ ہم ان دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ تو سیمیول نے بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ چوز کیا جس کا نام تھا طالوت۔ تو طالوت بنی اسرائیل کی فوج کو لے کر جالوت سے لڑنے کے لیے روانہ ہو اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو۔ جنگ سے پہلے جالوت اپنی فوج سے سامنے آیا اور بنی اسرائیل کو لڑنے کا چیلنج دیا، لیکن کافی دیر تک بنی اسرائیل سے کسی نے بھی آگے جا کر اس کا چیلنج ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ جالوت کوئی عام انسان نہیں تھا۔ یہودیوں اور ماڈرن ایسٹیمیٹس کے مطابق جالوت کی ہائٹ آلموسٹ 9 فٹ کے قریب تھی۔ آج کل کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جالوت کچھ زیادہ ہی بڑا تھا، آلموسٹ ایک پہاڑ جیسی ہائٹ تھی اس کی، لیکن یہ بالکل غلط ہے، بلکہ جالوت کے ہائٹ کے قریب ماڈرن زمانے میں بھی ایک انسان گزرا ہے، رابرٹ وارڈلو، جس کی ہائٹ کو دیکھ کر جالوت کی ہائٹ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جالوت کافی دیر تک کھڑے ہو گئے، بنی اسرائیل کو جنگ کے لیے چیلنج کرتا رہا۔ آخر بنی اسرائیل کی فوج سے ایک ینگ لڑکا داؤد جالوت سے لڑنے کے لیے سامنے آیا۔ لوگوں نے داؤد کو سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ ایسا مت کرو، کیونکہ داؤد اور جالوت کی ہائٹ میں آلموسٹ اتنا بڑا ڈفرنس تھا، اور جالوت بھی اس چھوٹے سے لڑکے کو دیکھ کر ہنسنے لگا۔ لیکن جیسے ہی لڑائی شروع ہوئی تو داؤد علیہ السلام نے دور سے ایک پتھر گھما کر سیدھا جالوت کی طرف پھینکا، اور یہ پتھر سیدھا جا کر جالوت کے سر پر لگا، اور وہ وہاں سب کے سامنے داؤد علیہ السلام کی ایک ہی وار سے زخمی ہو کر زمین پر گر گیا۔ اپنے لیڈر کو اتنی آسانی سے گرتے ہوئے دیکھ کر اس کی ساری فوج کا مورال بالکل ڈاؤن ہو گیا۔ یہ دیکھ کر طالوت نے بنی اسرائیل کو حملے کا حکم دیا، اور کچھ ہی دیر میں جالوت کی پوری فوج جنگ چھوڑ کر بھاگ گئی۔ جنگ میں داؤد علیہ السلام کی بہادری دیکھ کر وہ پورے بنی اسرائیل میں ایز اے وارئر مشہور ہوئے، اور طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام پورے فلسطین کے بادشاہ بنے۔ داؤد علیہ السلام فلسطین کے سب سے طاقتور بادشاہ تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت دی جو ان کے بعد پوری دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ مطلب اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں، پرندوں، جنات سب پر کنٹرول دیا تھا، اور اسی طاقت کو یوز کر کے انہوں نے اپنے کیپٹل جیروسلم میں ایک بہت بڑی مسجد بنائی جسے آج ٹیمپل آف سولومن کہا جاتا ہے۔
یہ ٹیمپل اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگز میں سے ایک اور کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک عبادت کی جگہ نہیں بلکہ بنی اسرائیل کا پارلیمنٹ بھی، جہاں سے سلیمان علیہ السلام اپنی پوری امپائر کو چلاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے ان کے بیٹے رہوبوام کو پورے فلسطین کا نیا بادشاہ بنایا، لیکن رہوبوام اپنے والد سلیمان کی طرح کوئی ذہین بادشاہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کے خلاف پورے فلسطین میں بغاوتیں ہونے لگی، اور اس طرح سلیمان علیہ السلام کی یہ عظیم امپائر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ اس ڈویژن میں ایک طرف بنی اسرائیل کے 10 قبیلے آباد ہوئے اور دوسری طرف صرف 2 قبیلے رہے، اور یہ سب آپس میں ہی لڑنے لگے، جس سے اگین بنی اسرائیل اتنے کمزور ہوئے کہ ایک دوسری قوم نے بنی اسرائیل کے ان 10 قبیلوں پر حملہ کر دیا اور بنی اسرائیل کے ان 10 ٹرائبز کو ہمیشہ کے لیے فلسطین سے نکال دیا۔ یہودی اسکالرز کے مطابق یہ 10 ٹرائبز فلسطین کو چھوڑ کر ایسٹ کی طرف گئے اور وہیں پر آباد ہوئے۔ آج بہت سارے ہسٹورینز یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 10 ٹرائبز کوئی اور نہیں بلکہ افغانستان اور پاکستان کے پٹھان پختون قبیلے ہیں۔ اب پیچھے فلسطین میں صرف 2 ہی قبیلے رہ گئے، اور ان میں بھی بڑا قبیلہ یہودا قبیلہ تھا، اور اسی قبیلے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کا نام بنی اسرائیل سے چینج ہو کر یہودی پڑا۔ لیکن ان یہودیوں پر بھی کچھ عرصے بعد بیبلونین امپائر کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر دیا اور فلسطین میں ایسی تباہی مچائی کہ لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا، اور سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد ٹیمپل آف سولومن کو بھی آگ لگا دی، اور جو یہودی زندہ بچے تھے ان سب کو غلام بنا کر اپنے کیپٹل بیبلون لے گیا، اور اس طرح سلیمان علیہ السلام کی یہ عظیم امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اور اس طرح یہودی ایک بار پھر بالکل فرعون کی طرح اگلے 50 سال تک ایک دوسرے بادشاہ کے غلام بنے، لیکن 50 سال کے بعد اللہ نے یہودیوں کو دوبارہ بچانے کے لیے اپنا ایک بندہ بھیجا، سائرس دی گریٹ، جو اس زمانے میں ایران پرشین امپائر کا پہلا بڑا بادشاہ تھا، جس نے اپنی پوری فوج لے کر بیبلونین امپائر پر حملہ کر دیا اور انہیں ختم کر دیا، اور یہودیوں کو غلامی سے نکال کر واپس فلسطین اور جروسلم کی طرف بھیجا، اور انہیں پیسے بھی دیے کہ جا کر سلیمان علیہ السلام کے اس ٹیمپل کو دوبارہ بناؤ۔ آج بہت سارے مسلمان اسکالرز ایسے بھی جو سائرس دی گریٹ کو ذوالقرنین سمجھتے ہیں، جسے ہم پھر کبھی ایکسپلین کریں گے، تو سبسکرائب۔ سائرس دی گریٹ کی مدد سے ایک بار پھر یہودی فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے، اور فلسطین واپس آ کر سب سے پہلے یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو اسی جگہ پر دوبارہ بنایا جہاں اس سے پہلے بنایا گیا تھا۔ یہ ٹیمپل آج تو دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن اس ٹیمپل کی ایک دیوار ویسٹرن وال آج بھی وہاں موجود ہے، اور یہ دیوار یہودیوں کے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنا مسلمانوں کے لیے کعبہ ہے۔ اس کے بعد اگلے 500 سال تک یہودی اسی طرح فلسطین میں آباد رہے، لیکن 500 سال بعد اب دنیا میں ایک نئی سپر پاور بن چکی تھی، دی گریٹ رومن امپائر، جنہوں نے آ کر فلسطین کو دوبارہ یہودیوں کے ہاتھوں سے چھین لیا اور اسے اپنی گریٹ امپائر کا ایک چھوٹا سا پروونس بنایا۔ اب جب سارے یہودی رومن امپائر کے انڈر اپنی زندگی گزار رہے تھے تو اللہ نے ان کی طرف اپنا ایک عظیم پیغمبر بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام۔ اس وقت تک یہودی اتنے کرپٹ ہو چکے تھے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبروں کی بھی باتیں نہیں سنتے تھے، بلکہ اس سے پہلے انہوں نے زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی جان سے مار دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن صرف کچھ لوگوں کے علاوہ باقی سارے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور انہیں ایک جھوٹا پیغمبر کہا، اور سارے یہودیوں نے رومن امپائر کے ساتھ مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی سازش کی، اور جیسے یہ سب مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے والے تھے، بالکل آخری ٹائم میں اللہ نے انہیں بچا لیا، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے ایک دوسرے شخص کو سولی پر چڑھا کر مار دیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے، لیکن یہودیوں اور رومنز کے درمیان آہستہ آہستہ لڑائیاں شروع ہونے لگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے یہودیوں کو کبھی بھی معاف نہیں کیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک یہودیوں کے پاس اور کوئی پیغمبر نہیں بھیجا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے پر اللہ نے یہودیوں سے ایسا بدلہ لیا کہ ان کے جانے کے کچھ ہی عرصے بعد رومنز اور یہودیوں کی لڑائی شروع ہوئی، اور رومنز نے یہودیوں کو ایسا تباہ کیا کہ اگلے 2000 سال تک یہودی دوبارہ فلسطین میں آباد نہیں ہو سکے۔ رومنز نے فلسطین میں لاکھوں یہودیوں کو مارا، اور ایون یہودیوں کے مین ٹیمپل سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل کو بھی آگ لگا کر گرا دیا، جس کے بعد آج تک یہودی یہ ٹیمپل دوبارہ نہیں بنا سکے۔ لیکن یہودیوں کا ماننا ہے کہ آخری زمانے میں ان کا ایک مسیح آئے گا جو دوبارہ جروسلم کی اسی جگہ پر ان کا تیسرا اور آخری ٹیمپل بنائے گا، اور تب یہودی پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اور رومنز نے یہودیوں پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی کہ یہودیوں کو اپنی ہولی سٹی جروسلم کی طرف آنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگلے 600 سال تک رومن امپائر ہی فلسطین پر حکومت کرتی رہی، اور انہی 600 سال کے دوران اپنے ریلیجن کو چھوڑ کر پوری رومن امپائر نے کرسچینٹی کو اپنا ریلیجن بنایا۔
यहाँ तक स्टोरी सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल के बारे में थी, लेकिन यहाँ से दुनिया की स्टोरी बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो इससे हजारों साल पहले फलस्तीन को छोड़कर अरब में आबाद हुए थे, अल्लाह ने उन्हीं के नस्ल में से अपना आखिरी पैगंबर भेजा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे थे, तो उसी टाइम एक बार फिर फलस्तीन पर हमला किया गया, लेकिन इस बार ये हमला पर्शियन एम्पायर के बादशाह ने किया। उसने जेरूसलम को फतह करके यहाँ 1 लाख क्रिश्चियंस को मार दिया और अगेन जेरूसलम की पूरी सिटी को तबाह कर दिया और यहाँ के चर्चेस को भी आग लगा दी और उस क्रॉस को भी अपने साथ वहाँ से ले गए, जिस पर क्रिश्चियंस समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को मारा गया था। आज भी दुनिया के हर चर्च में इसी क्रॉस की कॉपी बनाकर लगाई जाती है। इस सब के कुछ ही अरसे बाद रोमन एम्पायर ने पर्शियंस को तो हरा दिया और जेरूसलम को दोबारा आबाद कर लिया। ये इतनी अजीम जंग थी कि कुरान के सूरह रोम में इस जंग के बारे में आयात भी भेजी गई। इस सब के बाद रोमन एम्पायर ने तो पर्शियंस को हरा दिया और अपने क्रॉस को वापस लाकर पूरे जेरूसलम की सिटी को दोबारा आबाद किया। और अब रोमन एम्पायर का ख्याल था कि उन्हें चैलेंज करने वाला दुनिया में अब कोई भी नहीं। लेकिन साथ ही अरब में मुसलमानों की खिलाफत बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और मुसलमानों की खिलाफत इतनी मजबूत हो चुकी थी कि कुछ ही सालों में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में एक बार फिर जेरूसलम को चारों तरफ से घेर लिया गया। नाउ जेरूसलम के लीडर सफरोनियस को इस सिटी की हिस्ट्री का बहुत अच्छी तरह पता था और उसे पता था कि इससे पहले जिसने भी इस सिटी को फतह किया उसने इस सिटी की एक एक चीज को तबाह किया। तो अब सफरोनियस इस बात से डर रहा था कि अब मुसलमान भी इस सिटी का वही हाल ना करें जो इससे पहले बाकियों ने किया था। सफरोनियस जेरूसलम से अपने बादशाह हरकल की तरफ लेटर्स भेजता रहा कि वो आकर इसकी मदद कर सके, लेकिन 4 महीने गुजरने के बाद भी कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। तो उसने मजबूरन इस सिटी को सरेंडर करने का इरादा किया, लेकिन सरेंडर से पहले उसने एक बहुत ही अजीब डिमांड रखी जो इससे पहले किसी ने भी नहीं रखी थी। सफरोनियस ने मुसलमानों के जनरल अबू उबैदा की तरफ लेटर भेजा कि मैं सिर्फ एक ही शर्त पर इस अजीम सिटी को मुसलमानों के सामने सरेंडर करूँ कि मुसलमानों के खलीफा उमर बिन खत्ताब खुद आकर मुझसे मिले, क्योंकि सफरोनियस के दिल में अब जेरूसलम को बचाने की सिर्फ एक ही उम्मीद, खलीफा उमर बिन खत्ताब। क्योंकि सफरोनियस ने इससे पहले हजरत उमर के बारे में बार बार सुना था कि हजरत उमर दुनिया के बाकी सारे बादशाहों से बहुत ही डिफरेंट है, बल्कि वो अपने आप को बादशाह कहलवाना भी पसंद नहीं करते और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होने के बाद भी बिल्कुल आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यही सिंपलिसिटी की स्टोरीज पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी कि एक बार एक रोमन जनरल मुसलमानों के कैपिटल मदीना है और सहाबा से कहा कि मुझे खलीफा उमर से मिलना है। उस जनरल का ख्याल था कि हजरत उमर जरूर किसी बहुत बड़े महल या पैलेस में रह रहे होंगे कि मुसलमानों का इतना अजीम खलीफा जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती है एक दरख्त के नीचे पत्थर पर सर रखकर आराम फरमा रहे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इसी सादगी का सफरोनियस को बहुत अच्छी तरह पता था और उसे पता था कि जेरूसलम को तबाही से सिर्फ हजरत उमर ही बचा सकते हैं। तो अबू उबैदा ने मजबूरन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ खत भेजा कि बगैर किसी खून खराबे के अब जेरूसलम को सिर्फ आप ही फतह कर सकते हैं। ये देखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारे बड़े सहाबा को अपने पास जमा किया और उनसे पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि आपको जेरूसलम की तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि रोमन्स ऑलमोस्ट ये जंग हार चुके हैं और अब उनकी इतनी औकात नहीं है कि खलीफा खुद उनके पास जाए। लेकिन वहाँ पर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय ये थी कि हजरत उमर को जेरूसलम की तरफ जरूर जाना चाहिए। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहाँ सबसे ज्यादा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय पसंद आई। इसी के साथ हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी खिलाफत में पहली बार मदीना को छोड़कर फलस्तीन की तरफ रवाना हुए और वहाँ रोमन एम्पायर में भी मुसलमानों की सारी फौज ये सुनकर अपने खलीफा का बेसब्री से इंतजार करने लगी। लेकिन जाने से पहले हजरत उमर ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने पास बुलाया और मदीना के साथ साथ पूरे अरब का कंट्रोल हजरत अली के हवाले करके वहाँ से चले गए। पहली बार कोई खलीफा अरब से बाहर निकल रहा था। इतनी बड़ी इस्लामिक एम्पायर का खलीफा हजरत उमर कुछ ही सहाबा के साथ मदीना से जेरूसलम की तरफ रवाना हुए। मदीना और जेरूसलम के दरमियान 1400 किलोमीटर का डिफरेंस है और इसे ऊंटों पर कवर करने में ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाता था। लेकिन इस इतने लंबे सफर के लिए भी हजरत उमर के पास सिर्फ एक ऊंट, कुछ खाने पीने की चीजें और साथ कुछ ही सहाबा थे, जबकि हजरत उमर उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक। इसके मुकाबले में अगर आजकल के मुस्लिम लीडर्स को देखा जाए, जैसे ही हजरत उमर वहाँ एंटर हुए तो वहाँ खालिद बिन वलीद और यजीद बिन अबी सुफियान उनको वेलकम करने के लिए खड़े थे और इन दोनों ने इस इम्पोर्टेंट दिन की वजह से बहुत ही कीमती और महंगे कपड़े पहने थे। हजरत उमर ने जब इन दोनों के महंगे कपड़े देखे तो उन्हें बहुत सख्त गुस्सा आया और उन्होंने जमीन से कुछ पत्थर उठाकर इन दोनों की तरफ फेंके और कहा कि ये तुम लोगों ने क्या पहना है,
इतने जल्दी तुमने हमारे तरीके छोड़कर रोमन्स के तरीके अपना लिए हैं। अब जैसे ही हजरत उमर यहाँ पहुंचे तो वहाँ जेरूसलम के क्रिश्चियंस को भी खबर मिल गई कि हजरत उमर सिर्फ उनकी रिक्वेस्ट पर मदीना से चलकर यहाँ पर आए। तो सोफ्रोनियस ने अपना मैसेंजर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास मुसलमानों के हेडक्वार्टर भेजा और यहीं पर हजरत उमर ने अपनी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट, जिसे आज तक पूरी दुनिया याद करती है, साइन की। और ये तारीख में पहली बार था कि किसी बादशाह ने जेरूसलम को इस तरह फतह किया। ये अमान अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की तरफ से तमाम क्रिश्चियंस के लिए कि अगर वो जेरूसलम को छोड़कर जाना चाहे तो जा सकते हैं, और अगर यहीं पर रहना चाहे तो उन्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। मुसलमान किसी चर्च को नहीं गिराएंगे, मुसलमान किसी से उनका माल नहीं छीनेंगे, किसी को जबरदस्ती इस्लाम लाने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि किसी के साथ बदसलूकी रेसिज्म भी नहीं किया जाएगा। मुसलमान किसी से भी जबरदस्ती उनकी जमीनें नहीं छीनेंगे। बाकी हर सिटी की तरह इन्हें मुसलमानों को टैक्स जिजिया देना पड़ेगा। इस एग्रीमेंट में हजरत उमर और क्रिश्चियंस के दरमियान सिर्फ एक ही चीज पर क्लैश आया, यहूदी। क्योंकि क्रिश्चियंस यहूदियों से इतनी नफरत करते थे कि पिछले 600 साल से रोमन्स ने यहूदियों के जेरूसलम आने पर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि ये यहूदियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह थी। क्रिश्चियंस ने जेरूसलम सरेंडर करने से पहले यही डिमांड रखी थी कि मुसलमान भी बिल्कुल पहले की तरह यहूदियों के इस सिटी में आने पर पाबंदी लगा दें। लेकिन हजरत उमर को इनकी ये बात पसंद नहीं आई और इस एग्रीमेंट में लिखा कि यहूदी जब भी जेरूसलम आना चाहे आ सकते हैं। लेकिन हजरत उमर को पता था कि अगर 600 साल बाद यहूदी दोबारा आकर जेरूसलम में आबाद हुए तो यहाँ के क्रिश्चियंस और यहूदियों के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि ये सिटी सब रिलीजन्स के लिए एक होली सिटी। तो हजरत उमर ने ऑर्डर दिया कि यहूदी यहाँ आ तो सकते हैं लेकिन यहाँ रह नहीं सकते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये ऑर्डर इतना ब्रिलियंट था क्योंकि अगर आज देखा जाए, जब से यहूदी फलस्तीन आकर जबरदस्ती आबाद हुए तब से लेकर आज तक फलस्तीन में एक अनएंडिंग वॉर चल रही है जो आज तक जारी है। ये एग्रीमेंट लिखने के बाद हजरत उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगुवाई से इस एग्रीमेंट पर मोहर लगाई और खालिद बिन वलीद और बाकी सारे जनरल्स ने इस पर गवाही लिखी। नाउ इस मुआहदे से सबसे ज्यादा खुशी यहूदियों को हुई क्योंकि पूरी दुनिया के यहूदियों ने 600 साल गुजरने के बाद पहली बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से अपनी होलीएस्ट सिटी जेरूसलम को दोबारा देखा। ये वही यहूदी थे जो इससे पहले हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते रहते थे। लेकिन अब जब मुसलमानों को ताकत मिली तो मुसलमानों ने क्रिश्चियंस के सामने खड़े होकर यहूदियों के लिए आवाज उठाई। सफरोनियस का ये मैसेंजर जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की एग्रीमेंट लेकर वापस जेरूसलम पहुंचा तो वहाँ सारे क्रिश्चियंस इसे पढ़कर सेलिब्रेट करने लगे क्योंकि उनका ख्याल था कि पिछले हर बादशाह की तरह हजरत उमर भी इस सिटी को फतह करने के बाद तबाह कर देंगे। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसा नहीं किया और तारीख में पहली बार बगैर किसी खून खराबे के बिल्कुल अमन के साथ जेरूसलम फतह कर लिया। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम जेरूसलम के हर क्रिश्चियन की जबान पर था और यहाँ के सारे लोग इस अजीम बादशाह को पहली बार देखने के लिए इंतजार करने लगे। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी मुसलमानों के हेडक्वार्टर को छोड़कर पहली बार जेरूसलम की तरफ रवाना हुए। जैसे ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जेरूसलम के बाहर मुसलमानों की फौज के करीब पहुंचे तो वहाँ अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और बाकी मुसलमानों ने उनका वेलकम किया। उन मुसलमान जनरल्स ने जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सादा और पुराने कपड़े देखे तो उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिक्वेस्ट की कि आप ये पुराने कपड़े चेंज करके कुछ नए और महंगे कपड़े पहने और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की सवारी के लिए एक खूबसूरत घोड़ा भी लेकर आए। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन सब से कहा कि नहीं, एक जमाना था कि हम दुनिया के सबसे कमजोर और बैकवर्ड लोगों में से थे और आज जो हमें ये इज्जत मिली है वो हमारे कपड़ों या सवारी की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की वजह से मिली है। ये कहते ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ से जेरूसलम की तरफ रवाना हुए। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन भी है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने गुलाम के साथ सिर्फ एक ही ऊंट पर जेरूसलम की तरफ गए। रास्ते में ये दोनों बारी बारी इस ऊंट की सवारी करते थे और जैसे ये दोनों जेरूसलम पहुंचे तो ऊंट पर हजरत उमर नहीं बल्कि उनके गुलाम बैठे हुए थे। ये स्टोरी हम सब ने बचपन से बार बार सुनी है, लेकिन ये बिल्कुल एक अनऑथेंटिक स्टोरी है जो इस्लामिक हिस्ट्री के किसी भी बड़े बुक में नहीं मिलती और ये स्टोरी लॉजिकल भी नहीं क्योंकि मुसलमानों की फौज जिसने चारों तरफ से जेरूसलम को घेर रखा था, उनके और जेरूसलम की गेट के दरमियान इतना फासला था ही नहीं कि जिसके लिए ऊंट को बार बार चेंज किया जाए। इसके अलावा मुसलमानों की फौज में उस वक्त हजारों ऊंट मौजूद थे, उनमें से भी किसी ऊंट को यूज किया जा सकता था। और अगेन ये स्टोरी किसी भी इस्लामिक ऑथेंटिक बुक में नहीं लिखी हुई। इन सब चीजों को देखकर यही लगता है कि ये स्टोरी बाद में आने वाले लोगों ने अपनी तरफ से बनाई और इस्लामिक हिस्ट्री की लेटेस्ट बुक तारीख उम्मत मुस्लिमा में भी इस स्टोरी को एक अनऑथेंटिक स्टोरी कहा गया है। लेकिन आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है, खुद जाकर रिसर्च करें और चैट जीपीटी से मत पूछें, वो आपको गलत बताए, खुद रिसर्च करें। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सीधा जेरूसलम के अंदर एंटर हुए और वहाँ के सारे लोग उनकी सिंपलिसिटी देखकर बहुत इम्प्रेस हुए।
जेरूसलम में क्रिश्चियंस के लीडर सफ्रोनियस हजरत उमर को सीधा उस चर्च की तरफ ले गए जो आज तक क्रिश्चियंस के लिए सबसे होली जगह है। हजरत उमर जब चर्च में ही थे तो नमाज का वक्त हुआ। सफ्रोनियस ने वहीं पर हजरत उमर को चर्च के अंदर ही नमाज पढ़ने की रिक्वेस्ट की, लेकिन हजरत उमर ने वहाँ नमाज नहीं पढ़ी और कहा कि अगर मैंने यहाँ पर नमाज पढ़ ली तो मुसलमान जरूर इस चर्च को एक दिन मस्जिद में कन्वर्ट करेंगे। और हजरत उमर नहीं चाहते थे कि मुसलमान क्रिश्चियंस की इस होली जगह को बदल दें। और हजरत उमर की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि आज इस चर्च के करीब ही उमर बिन खत्ताब के नाम से एक मस्जिद बनाई गई। हजरत उमर यहाँ से सीधा बैतुल मकदस की तरफ गए और देखा कि रोमन्स ने यहूदियों की नफरत की वजह से बैतुल मकदस को गंदगी का ढेर बनाया हुआ है। तो हजरत उमर बाकी सहाबा के साथ खुद अपने हाथों से बैतुल मकदस की सफाई करने लगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बैतुल मकदस की पूरी सफाई के बाद यहाँ पर सहाबा की एक मीटिंग बुलाई कि हमें यहाँ पर मस्जिद कौन सी जगह पर बनानी चाहिए। तो काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मशवरा दिया, जो इस्लाम लाने से पहले यहूदी थे, कि हमें मस्जिद बैतुल मकदस के इस पत्थर के पीछे बनानी चाहिए ताकि हम बैतुल मकदस और काबा दोनों को सामने रख कर नमाज पढ़ सकें। लेकिन इस बात पर हजरत उमर को बहुत सख्त गुस्सा आया और उन्होंने काब से कहा कि तुमसे अभी तक यहूदियों की आदतें नहीं निकली। उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुक्म दिया कि मस्जिद को बैतुल मकदस के इस पत्थर के आगे बनाई जाए, जिसका मुंह काबा की तरफ हो और पीठ यहूदियों के इस पत्थर की तरफ हो, क्योंकि अब दुनिया का किबला बदल चुका है। और यहीं से पहली बार मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी गई। और आज तक जब भी मुसलमान मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ते हैं तो बैतुल मकदस का ये पत्थर और उसके ऊपर ये बिल्डिंग उनके पीठ के पीछे होती है। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हुक्म से मुसलमानों ने यहाँ पर एक छोटी सी लकड़ियों की मस्जिद बनाई। और मस्जिद बनाने के बाद हजरत उमर ने बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिक्वेस्ट की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद यही शाम में आबाद हो चुके थे। और हजरत बिलाल ने ये अहद किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वो दोबारा कभी भी अजान नहीं देंगे। लेकिन अब ये इतना अजीम दिन था और खलीफा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ऑर्डर भी था। तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे आए और उन्होंने पहली बार बैतुल मकदस पर खड़े होकर अजान देना शुरू की। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अजान को सुनकर वहाँ मौजूद सारे सहाबा रोने लगे, क्योंकि यही बिलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी मदीना में अजान दिया करते थे। ये वो जमाना था जब मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि कई दिन तक उनके पास खाने पीने की चीजें भी नहीं होती थी। लेकिन इस सब के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से कहते रहते थे कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को हराएंगे, यहाँ तक कि जेरूसलम को भी फतह करेंगे। और आज मुसलमान इन दोनों एम्पायर्स को हराकर दुनिया के सुपर पावर बन चुके थे। और वही बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोबारा अजान दे रहे थे। उस दिन से लेकर आज तक पिछले 1400 साल से हर दिन बैतुल मकदस में उसी तरह अजान दी जाती है। और इस तरह इस अजीम सिटी, पैगंबरों की सिटी जेरूसलम को बगैर कोई खून बहाए हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फतह कर लिया। लेकिन जेरूसलम की फतह का तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। लेकिन इसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और भी बहुत शॉकिंग बात कही थी कि एक दिन जंगे तबूक के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कैंप में बैठे हुए थे, तो उन्होंने पास बैठे एक सहाबी से कहा कि मुझसे कयामत की कुछ निशानियां सुनो। मेरी मौत, जेरूसलम की फतह और इस फतह के बाद एक ऐसी बीमारी जो तुम मुसलमानों को ग्रेट नंबर्स में मारेगी। और जेरूसलम फतह करने के बाद एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। इस बीमारी ने हजारों मुसलमानों की जान ली और मुसलमानों के बड़े बड़े जनरल्स अबू उबैदा, यजीद और माज बिन जबल शहीद हुए। और इन्हीं के साथ दुनिया की तारीख के सबसे बड़े जनरल खालिद बिन वलीद भी अपने जिस्म पर जख्मों की वजह से इस दुनिया से चले गए। इन सब बड़े बड़े जनरल्स की वफात के बाद अब कुछ नए लोगों को चांस मिला कि वो सामने आकर लीडर्स बन सके, जिनमें से एक का नाम था मुआविया बिन अबी सुफियान।